पूनम की माँ गांव की सीधी-सादी महिला थी। वैसे तो वह ग्रेजुएट थी, पर हिंदी माध्यम से पढ़े होने के कारण वह अंग्रेजी पढ़ और समझ तो लेती थी, पर बोल नहीं पाती थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की, मगर जब-जब भी वह इस जुबान को अपनी जुबान पर लाती, दादी के चेहरे पर आती व्यंग की रेखाएँ उनके हौसले को पस्त कर देती। दादी डेढ़ गँवार और अनपढ़ महिला थी। उनके मुँह से शब्द कम निकलती तो सिर्फ गालियाँ। उनकी गालियों की बौछार से घायल पूनम की माँ तो उसको जन्म देने के कुछ महीने बाद ही हार्ट अटैक से मर गई थी। पापा के बार-बार मना करने के बाद भी दादी ने पूनम की देखभाल का वास्ता देकर उनका दूसरा विवाह करवा दिया था, लेकिन उनकी कठोरता में कोई कमी नहीं आई थी। हाँ, इतना अवश्य हुआ था कि नई माँ के आने के बाद दादी पूनम को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गई थी। वह पूनम के लिए नई माँ तो ले आई थी, लेकिन मन में छिपे अज्ञात भय के कारण उन्होंने माँ को उसके करीब नहीं आने दिया। माँ अगर उसके पास आने या उसका कोई काम करना चाहती तो वह उन्हें झिड़कते हुए कह देती, "तू दूसरा काम कर, पूनम को मैं देख लूँगी।" वास्तव में उसका नई माँ के प्रति द्वेष भावना दादी के अतिरिक्त अड़ोसी-पड़ोसी तथा इष्ट मित्रों की हवा पाकर जब तब उग्र होकर न केवल उसे अशांत कर डालती थी, बल्कि निर्दोष माँ को भी बेवजह ही कटघरे में खड़ा कर दिया करती थी। सिर्फ पापा ही उन दोनों के संबंध सामान्य बनाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन दादी ने उन दोनों के बीच जो लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, वह उनकी मृत्यु के पश्चात भी नहीं मिट पाई थी। पूनम को याद आया, एक बार वह स्कूल से लौटते हुए अपनी सहेली साधना के साथ उसके घर कुछ नोट्स लेने गई थी। साधना को देखते ही उसकी माँ ने उसे डांटना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उस दिन उसे स्कूल से आने में देर हो गई थी, जिसके कारण वह परेशान हो उठी थी। परेशानी और चिंता के कारण उन्हें यह भी याद नहीं रहा था कि साधना अकेली नहीं, उसकी सहेली पूनम भी उसके साथ है। ठीक उन्हीं की तरह उसने नई माँ को अपने लिए परेशान होते देखा है। जब भी वह उससे इस तरह की पूछताछ करती, तब वह ठीक से उत्तर न देकर यह कहकर उनका मुँह बंद कर देती थी, "अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना भला-बुरा समझ सकती हूँ, इसलिए आप व्यर्थ पूछताछ न किया करें।" लेकिन उसके विपरीत साधना ने माँ की डांट सहकर सॉरी कहकर क्षमा याचना कर ली थी। साधना की माँ का व्यवहार उसे अचंभित कर रहा था। दूसरे दिन पूनम ने साधना से इस संदर्भ में पूछा तो उसने सहज स्वर में कहा, "बुरा कैसी बातें कर रही है पूनम? वह मेरी माँ है, देर से आने पर चिंता होनी स्वाभाविक है। उनकी डांट में प्यार था, मेरे प्रति चिंता थी। जिसे हम प्यार करते हैं या जिस पर अपना अधिकार समझते हैं, उसे ही हम डांटते भी हैं। जहाँ डांट न हो, एक दूसरे के प्रति चिंता न हो, सिर्फ प्यार ही प्यार या प्यार करने का दिखावा हो, ऐसे रिश्ते सामान्य न होकर असामान्य होते हैं।" वास्तव में उसकी सहेलियों में सिर्फ साधना ही थी जिसे उसका अपनी माँ के प्रति उपेक्षित व्यवहार पसंद नहीं था, इसलिए वह उसे समझाने की कोशिश करती थी। उसे साधना की ऐसी बातें हमेशा बुरी लगती थी, लेकिन आज साधना की समय-समय पर कही वही बातें उसके मन को झकझोर कर सच्चाई से उसका परिचय करवा रही थी। "पूनम, दूध पी ले बेटा।" माँ ने दूध का गिलास उसे पकड़ाते हुए कहा। माँ की आवाज़ सुनकर वह अतीत से वर्तमान में लौट आई। पूनम ने बिना नानुकुर माँ के हाथ से दूध ले लिया और दिन होता तो उपेक्षित भाव से कह देती, "रख दीजिए, बाद में पी लूँगी।" पर शायद बदली मानसिक स्थिति के कारण आज वह उनसे कुछ नहीं कह पाई। माँ के हाथ से दूध लेते हुए न जाने क्यों आज उनके चेहरे पर छाए ममतत्व ने उसकी सारी पूर्व धारणाओं को तोड़ कर रख दिया। बार-बार एक ही प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में थपेड़े मार रहा था कि वह उसकी माँ नहीं तो और कौन है? एक माँ के अतिरिक्त और कौन अपने बच्चे का इतना ख़्याल रख सकता है? दूध पीते-पीते एक बार फिर उसे वह दिन याद आया जब वह स्कूल से लौट रही थी। उसकी साइकिल को पीछे से आती कार ने टक्कर मार दी। वह सँभल नहीं पाई, साइकिल तो टूटी ही। वह धक्के से दूर जा गिरी। गिरते वक़्त उसका पैर ऐसे मुड़ा कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया तथा 5 हफ्ते का रेस्ट बता दिया। वह 1 महीने से बेड पर ही है। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते तो कोई दिखावा कर लेगा, पर पूरे महीने भर शायद ही कोई दिखावा कर पाए। कभी न कभी तो बेमन से किया काम मन में झुंझलाहट पैदा कर ही देता है, और यह झुंझलाहट स्वभाव में भी दिख ही जाती है। वह जब तक माँ के बारे में सोचती, उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जब तक वह अस्पताल में रही, तब तक अस्पताल से घर, घर से अस्पताल ही उनकी दिनचर्या बनकर रह गया था। जब से वह घर आई है, तब से वह उसकी सारी आवश्यकताओं, समय पर नाश्ता खाना, उसको नहलाना, कपड़े बदलना सब वही कर रही है। उसे उनके हाथों से ये सब कराना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मजबूरी थी। पर तब भी कश्मकश में उलझा मन सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे उनका प्यार, ममता दिखावटी लगती, पर वह यह नहीं सोच पा रही थी कि वह यह सब किस लिए कर रही है। क्या वह उसे चाहती है, उन्हें उसकी परवाह है, या
इसमें उनका कोई स्वार्थ है। उसे लगता था कि वह एक अच्छी नर्स हो सकती है, पर माँ नहीं। उसके अनुसार वह ऐसा करके पापा को प्रभावित करना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि पापा उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकते हैं। कभी-कभी तो वह उन्हें परेशान करने के लिए बेमतलब झुंझलाती, कभी खाना मांगती तो कभी झुंझलाते हुए मना कर देती, पर वह शांत भाव से अपना काम करती रहती। यहाँ तक कि रात में भी वह उसके पास यह सोचकर सोती कि पता नहीं कब उसे उनकी आवश्यकता पड़ जाए। टीवी भी उन्होंने उसके कमरे में फिट करवा दिया, जिससे कि उसका समय आराम से कट जाए। इतना सब करने पर भी बार बार उसका झुंझलाना, बात बात पर क्रोधित होना, सब तो उन्होंने सहा था। उसका उसके प्रति व्यवहार देखकर एक दिन परेशान होकर उसके पापा ने कहा था, अपनी माँ को गलत मत समझना बेटा, अब तू बड़ी हो गई है, इसलिए बता रहा हूँ, तेरे मन में कोई दुर्भावना न आए, इसलिए उसने अपना बच्चा नहीं चाहा, और तू है कि उसकी सारी कोशिशों के बावजूद उसे अपना नहीं पा रही है। तो मैं क्या करूँ? मैंने तो उन्हें यह सब करने के लिए नहीं कहा था। ऐसा करके वह महान बनना चाहती है तो बने, पर वह मेरी माँ का स्थान कभी नहीं ले सकती। उसका उत्तर सुनकर पापा बहुत मायूस हुए थे और चुपचाप चले गए, पर माँ सदा की तरह अपना कर्तव्य निभाती रही। आज लगभग 1 महीना हो गया है। इस 1 महीने में उसने उन्हें बेहद नज़दीक से देखा, परखा और समझा। कई दिनों के चिंतन और मनन के बाद जो निष्कर्ष उसके अपने मन ने दिया, उसे जानकर वह स्वयं अचंभित है। बार-बार अनदेखी करने के बाद भी दिल की आवाज़ उसे चेताने लगी है, पूनम, सारे पूर्वाग्रह त्याग कर अब तो सच्चाई को स्वीकार। इतना सब कोई पराया नहीं, अपना ही कर सकता है। पूनम समझ नहीं पा रही थी कि असली माँ और सौतेली माँ में क्या अंतर होता है। लोग क्यों सौतेली माँ के प्रति बच्चे के मन में जहर भरते रहते हैं? क्यों उसे सदा शंका की नज़र से देखा जाता है? उनके इतने पास रहकर भी वह क्यों नहीं समझ पाई कि माँ केवल माँ होती है, केवल जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता। माँ बनने के लिए एक स्त्री में त्याग और तपस्या जैसे गुण होने चाहिए। वैसे भी अपने बच्चे की परवरिश तो सभी कर लेते हैं, पर महान वह है जो दूसरे के बच्चे को भी अपना समझकर पालन पोषण करे। आज उसे लग रहा था कि पापा ठीक ही कह रहे थे। उसकी दूसरी माँ ने अपना कर्तव्य पूरे मन से निभाया, पर वही दूसरों के बहकावे में आकर उनके प्यार को पहचान न पाई। समय के साथ उसकी चोट ठीक हो गई थी, किंतु अपने पूर्व व्यवहार के कारण वह अब भी माँ के साथ सहज नहीं हो पा रही थी। शायद रिश्तों में आई दरार को पाट पाना सहज नहीं होता। परीक्षाओं के पश्चात एक दिन वह अपने कमरे की सफाई में लगी हुई थी कि फ़ोन की घंटी टनटना उठी। पूनम, क्या आज तुम मेरे साथ मार्केटिंग के लिए चल सकती हो? साधना की आवाज़ थी। मार्केटिंग? दरअसल कल मदर्स डे है। मैं मम्मा के लिए उपहार खरीदना चाहती हूँ। तुम रहोगी तो उपहार चुनने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलूँगी, पूनम ने कुछ सोचते हुए कहा। 4 बजे आऊँगी, तैयार रहना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कल मदर्स डे है। उसे याद ही नहीं रहा, याद भी कैसे रहता। उसने माँ को कभी माँ समझा ही नहीं जो उपहार के बारे में सोचती। साधना उपहार में एक ज्वेलरी बॉक्स खरीदा और उसे पैक कराने लगी। पूनम के मन में भी एक द्वंद्व चल रहा था, जिसे छिपाने के लिए वह दुकान में लगे अन्य गिफ्ट आइटम देखने लगी। एकाएक उसकी नज़र एक मूर्ति पर टिक गई, मुंह पर माखन लपेटे कृष्ण तथा उन्हें डांटती माँ यशोदा। उसका और माँ का संबंध भी तो ऐसा ही है, पूनम ने सोचा। इसे भी पैक कर दो। साधना को आश्चर्य से अपनी ओर देखते पूनम ने झिझकते हुए कहा, मैं भी माँ को उपहार देना चाहती हूँ, लेकिन वह तो तुम्हारी। साधना ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, सौतेली है तो क्या हुआ, माँ तो है। साधना की बात काटते हुए पूनम ने झिझकते हुए धीरे से कहा, सच पूनम, आखिर तुमने अपनी माँ के निश्चल प्यार को पहचान ही लिया। साधना ने उसका उत्तर सुनकर खुशी से कहा, हाँ साधना, तुम ठीक थी, मैं ही गलत थी। पूनम ने सोच लिया था कि अब वह दूसरों की बात नहीं सुनेगी, जो उसे ठीक लगेगा वही करेगी। उसने रात में ही अपने उपहार पर सबसे अच्छी मेरी माँ लिखकर ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर सुबह उठते ही माँ की नज़र उस पर पड़े। सचमुच दूसरे दिन की पहली किरण के साथ ही घर उजालों से भर गया। उसे देखते ही माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शायद उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी। इसके साथ ही उनके बीच बरसों से खिंची लक्ष्मण रेखा भी हट गई थी। दोस्तों, आपकी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब